यूपी में समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और अपनी पार्टी के 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे पर यह गाजगिरी है। आरोप है पीडीए विरोधी विचारधारा का समर्थन करने का। पीडीए विरोधी विचारधारा का समर्थन करने पर बाहर का रास्ता इन्हें दिखाया गया है। 3 विधायक समाजवादी पार्टी के, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और ये मनोज पांडे, जिन पर गाजगिरी है। और इन तीनों विधायकों पर आरोप है कि पीडीए विरोधी विचारधारा का ये लोग समर्थन कर रहे थे और इसीलिए ये फैसला लिया गया है पार्टी के द्वारा और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। तीनों विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे। ये इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और इस पर जानकारी भी दी। उनको पार्टी के खिलाफ, पार्टी की जो अपनी विचारधारा है पीडीए का, उसके खिलाफ ये लोग काम कर रहे थे और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। गोसाईगंज, गौरीगंज और ऊंचाहार के जो समाजवादी पार्टी के 3 विधायक, जिन पर गाजगिरी है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही थी और समाजवादी पार्टी ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा भी दिया। आनंद, इन समाजवादी पार्टी के कार्रवाई पे वही लोग कह रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, जो बहुत पहले होनी चाहिए। जो आप खबर में बता रहे हैं कि ये लगातार जिस तरीके से कसमकस की लड़ाई चल रही थी और कई बार भारत एक्सप्रेस अखिलेश यादव से सवाल भी पूछा तो आखिर आपका स्टैंड क्या है उन विधायकों पे जो राज्यसभा में क्रॉस वोट किए, आपके पार्टी के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। चाहे हम राकेश प्रताप सिंह की बात करें, गौरीगंज के जो विधायक रहे हैं, या मनोज पांडे की बात करें जो चाहा रायबरेली से आते हैं, या अम्बेडकर नगर के, ये वो लोग हैं जो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पक्ष में लोग काम कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने जो तर्क दिया है, उन्होंने कहा है कि इन पर तमाम समाजवादी विचारधारा के विपरीत आचरण किए और पीडीए विरोधी ताकतों का समर्थन किए। मतलब साफ है, लेकिन सवाल है आनंद, 7 विधायक क्रॉस वोटिंग किए थे, केवल यही 3 लोग नहीं किए थे। तो पीडीए का फार्मूला इसमें भी साफ समझ में आ रहा है। जिस तरीके से पूजा पाल की बात की जाए, क्रॉस वोटिंग वो किए थे। हालांकि विनोद चतुर्वेदी और एक एक अम्बेडकर नगर से पांडे जी चुनाव जीत के आए, उनको पार्टी से नहीं निकाला गया है। तो देखिए, सियासी पार्टियां बड़ा चालाक होती है, वो अपने गुणा गणित नाफा नुकसान के हिसाब से ही फैसला लेती है। चूंकि लगातार इधर अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही थी मनोज पांडे की। गौरीगंज वाले जो विधायक हैं, लगातार इनके खिलाफ प्रेस में भी अखिलेश यादव गाहे बगाहे बयान देते थे कि कम से कम बीजेपी की जो जानकारी होती थी, एक ऐसा हमारा विधायक हमसे बेवफा होकर चला गया जो बीजेपी की गतिविधियों की जानकारी देती थी। मतलब साफ था कि राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी में भी रहते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छी ताल्लुकात थे और उसी ताल्लुकात के चलते राज्यसभा में वो आए, अपने साथ और विधायकों को लेके आए। लेकिन सवाल है कि आखिर 3 को ही क्यों, 4 बाकी है। हालांकि पार्टी के लोग तर्क दे रहे हैं कि उनको चेतावनी दिया गया है, लेकिन गायत्री प्रजापति की पत्नी भी खुलेआम वोट की थी। अंदर की डील क्या रही होगी ये भगवान जाने। पूजा पाल उनका भी था, वो भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम फेवर में वोट की थी। सवाल तो पल्लवी पटेल पे भी खड़ा हुआ था, लेकिन 7 विधायक में 3 पे कार्रवाई हुई। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, पीडीए के फार्मूला से वो बच जाएंगे या उन पर भी आगे कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अब उनकी भी प्रतिक्रिया आएगी, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास आएंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस कार्रवाई के बाद। शुक्रिया रजनीश।